स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आई एम नेहा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ जून 2023। वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होगा कि केस लॉस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए हम आपके लिए मंथली सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम मंथ वाइज सारे इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन विद आवर वीडियो। Our first case is A. Srinivasulu versus State of Republic by Inspector of Police. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा approver need not be examined as witness by magistrate when cognizance is taken by special court under Prevention of Corruption Act. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अप्रूवर है उसका एग्जामिनेशन दो जगह नहीं होके एक ही जगह भी हो सकता है, जो कि सब्सिक्वेंट ट्रायल में, जो कि हमारे सेक्शन 306 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में डिस्कस किया गया है। इसमें अगर कोई अप्रूवर है तो उसका एग्जामिनेशन दो जगह होना चाहिए। पहला एज अ विटनेस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट विच टुक द कॉग्निजेंस एंड सेकंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि क्योंकि 307 को एग्जेम्पशन है, 307 के पास ये एग्जेम्पशन है कि उसको उसमें उन 307 के केसेस में 306 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, इसीलिए इस केस में भी 307 अप्लाई होगा, ना कि 306 अप्लाई होगा। इन दिस सेम केस सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड एक पॉइंट पर डिस्कशन किया जिसमें उन्होंने कहा कि सैंक्शन रिक्वायर्ड इवन फॉर एक्ट्स डन इन एक्सेस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया सेक्शन 197 जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर उन्होंने अपने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी कोई क्रिमिनल एक्ट किया हो, उसके प्रोसिक्यूशन से उनको प्रोटेक्ट करता है। उसमें 197 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि उनको प्रायर सैंक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केसेस में अगर ऑफिशियल अपनी इफ द ऑफिशियल वाज एक्टिंग इन एक्सेस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी तो भी ये सेक्शन अप्लाई होगा। In our second case, which is the Indian Oil Corporation and others versus Ajit Kumar Singh and another. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा judicial review can't be exercised to reappreciate evidence in departmental inquiry proceedings. इस केस में क्या हुआ, एक एम्प्लॉय पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई जिसमें उसने अपील, उस केस पे अपील हुई, उसमें हाई कोर्ट ने इस जो प्रोसीडिंग्स थी उसको सेट असाइड किया। किस बेसिस पे सेट असाइड कर दिया, उन्होंने कहा कि जो एविडेंसेस थे उन्होंने फिर से उसको री इवैल्यूएट करा, चेक करा, वापस से जैसा फर्स्ट ट्रायल में होता है वैसे ही उन्होंने वही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको सेट असाइड कर दिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज डीलिंग विद सच केसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उन सारे केसेस में वो इस केसेस को ऐसे नहीं डील कर सकते कि वो अपने फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल में है एंड री अप्रिशिएट नहीं कर सकते एविडेंसेस को। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज पे पॉइंट आउट किया कि द कोर्ट कैन ओनली इवैल्यूएट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड नॉट द डिसीजन द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन। सो ये दो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस करे। इन आवर नेक्स्ट केस, स्टेशन सुपरिटेंडेंट एंड अनदर वर्सेस सुरेंद्र भोला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे इज नॉट लायबल फॉर थेफ्ट ऑफ पैसेंजर्स बिलोंगिंग। अब ये तो हम सब ट्रैवल कर चुके हैं ट्रेन में, कुछ किसी ना आपके साथ नहीं तो आपके किसी रिलेटिव के साथ या किसी नोन पर्सन के साथ ये हुआ होगा कि उनका ट्रेन में कुछ ना कुछ चीजें चोरी हो चुकी होगी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, इस पर्सन का कुछ अमाउंट कुछ पैसे चोरी हो गए। उसके लिए कंज्यूमर फोरम ने रेलवेज को बोला कि अब आप ये अमाउंट रीइंबर्स करेंगे, जिसके ऊपर अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। तो फिर किस बेसिस पे रेलवेज लायबल होगा इन केसेस में जिसमें चोरी होती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस क्योंकि नहीं है, इसी वजह से रेलवेज लायबल नहीं होगा। और अगर कोई पर्सन
खुद ही की बिलोंगिंग्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से रेलवेज को हम लाइबल नहीं कर सकते हैं। In our next case, which is Coal India Limited versus Competition Commission of India, इस केस में कहा कि Competition Act will be applicable to Coal India Limited. अब कोल इंडिया लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड ने कुछ कंडीशंस जो कि अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी थी, वो अपने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट में कंडीशन डाली, और क्योंकि वो अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी थी, तो इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई। अब जब वो पेनल्टी लगाई तो कोल इंडिया लिमिटेड गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हम तो कंपटीशन एक्ट के अंडर आते ही नहीं है, हमारी ऊपर पेनल्टी कैसे लगाई, क्योंकि एज पर कोल इंडिया लिमिटेड दे कम अंडर द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट। तो ये कहते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम पेनल्टी नहीं देंगे क्योंकि हम उस एक्ट के अंदर नहीं आते। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस करते हुए कहा कि नो, यू गाइस कम अंडर द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट एंड दैट इज व्हाई यू विल बी लायबल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एंटरप्राइज की डेफिनेशन को भी डिस्क्राइब किया, और उन्होंने कहा कि बिकॉज आप एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये इसकी डेफिनेशन में प्रोवाइड की गई है कि गवर्नमेंट कंपनी भी लायबल होगी एंड दे विल कम अंडर दिस कंपटीशन एक्ट। और ये भी कहा कि सिर्फ वो ही सारे कंपनीज एग्जेम्प्टेड होगी जो सॉवरेन फंक्शंस मतलब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, और कोल इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया कि नो, वी आर नॉट डूइंग। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड से पूछा क्या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, और फिर उन्होंने पूछा क्या आप सॉवरेन फंक्शंस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा देन यू विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। Now, we have come up for all the students जो क्लैट पीजी, एलेट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम ऐसा मटेरियल, स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं जो कि कंसाइज फॉर्म में है, विच इज आर रैंकर स्टडी मटेरियल which will be in 5 volumes, and इसको आप इसको ले सकते हैं फ्रॉम आर टॉप रैंकर्स की वेबसाइट, वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपको प्रोवाइड होगा ये 5 डिफरेंट वॉल्यूम्स में ये आपको अवेलेबल होगा, एंड इट विल बी इन 2 मोड्स विच विल आपको हार्ड कॉपीज भी इसकी मिलेगी एंड आपको इसके ई रीडर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।